ज्ञानेन तु तद्ज्ञानं येषां नाशितमात्मनः तेषामादित्यवच ज्ञानं प्रकाशयति तत्परम। जय श्री राम, मैं हूँ आलोक। जय श्री राम, मैं हूँ शशि। और ये है श्लोक नंबर 16 भगवद गीता अध्याय 5 का। और इस श्लोक में भगवान कृष्ण बताते हैं कि वे लोग जिनका अज्ञान परमात्मा के तत्व ज्ञान को जानकर नष्ट हो गया है, उनका वह ज्ञान सूर्य के सदृश उस सच्चिदानंद घन परमात्मा को प्रकाशित कर देता है। अर्थात जिनको ज्ञान हो गया है उनको ईश्वर, और जिन्हें ईश्वर का तत्व ज्ञान हो गया है, वो जो हैं उनको सभी तरह के जो अज्ञान है उनसे मुक्ति मिल जाती है और वो स्वयं ब्रह्म रूप में स्थित हो जाते हैं। वो ये पहचान जाते हैं कि वो जो आत्म रूप, उनका आत्मा रूप है, वो स्वयं परमात्मा ही है। वो इस बात को पहचान जाते हैं। तो हम इस श्लोक के आगे की चर्चा आज करने वाले हैं। तो हम शुरू करते हैं श्लोक नंबर 17 से, जो है तद्बुद्धयस तदात्मानस तन्निष्ठास्तत्परायणाः गच्छन्त्य पुनरावृत्तिम ज्ञान निर्धूत कल्मषाः। इसमें कहते हैं भगवान जी, जिनका मन तद्रूप हो रहा है, जिनकी बुद्धि तद्रूप हो रही है और सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही जिनकी निरंतर एक ही भाव से स्थिति है, ऐसे तत्परायण पुरुष ज्ञान के द्वारा पाप रहित होकर अपुनरावृत्ति को प्राप्त अर्थात परम गति को प्राप्त करते हैं। राइट। तो यहाँ पर पिछले श्लोक के कंटिन्यूएशन में आगे बताया जा रहा है। और जो 16वां श्लोक है उसके बारे में आप हमारे पिछले वीडियोस को देखें भगवद गीता सीरीज के, तो पिछले श्लोक को हमने एक्सप्लेन किया हुआ, वो आपको समझ आएगा। अब यहाँ पे कहा जा रहा है, जैसे पिछले में बताया कि वो परमात्मा को अपने अंदर प्रकाशित कर लेता है, मतलब वो पहचान जाता है कि मेरी आत्मा और परमात्मा में कुछ खास डिफरेंस नहीं है, सिर्फ पहचान का डिफरेंस है कि जब आत्मा नहीं पहचान पाती कि मैं वही परमात्मा का अंश हूँ, तब तक वो उससे अलग रहती है। जिस दिन वो पहचान जाती है कि मैं परमात्मा का ही अंश हूँ, तो वो स्वयं परमात्मा स्वरूप हो जाती है। तो उसी के बारे में यहाँ पे बता रहे हैं कि जिनका मन तद्रूप हो रहा है, अर्थात जिनके मन में ये भाव आ चुका है कि मैं उन्हीं का रूप हूँ, परमात्मा का रूप हूँ, जिस आत्मा को ये नहीं लगता है कि मैं शरीर हूँ, जिसे ये लगता है कि मैं उन्हीं परमात्मा का रूप हूँ, वो जिनकी बुद्धि को भी ऐसा नहीं लगता कि मैं शरीर हूँ या मैं कुछ अलग हूँ, उसे भी यही लगता है कि मैं आत्मा हूँ और मैं परमात्मा का ही एक अंश हूँ या रूप हूँ। और जब वो ये जान जाते हैं तो वो परमात्मा में एक ही भाव से स्थित हो जाते हैं। तो फिर ये शरीर, स्वयं को शरीर ना जान के, जरूर शरीर के बारे में ज़्यादा ना सोचकर परमात्मा के बारे में ज़्यादा सोचने लग जाते हैं, क्योंकि उन्हें सत्य का ज्ञान हो जाता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ और आत्मा जो है वो परमात्मा का अंश है। तो मैं और परमात्मा एक ही हैं। और ये चीज़ उनके कर्मों में भी झलकने लगती है। एग्जैक्टली। तो जब उनको ये एहसास होता है कि मैं और परमात्मा एक ही हूँ, तो उन्हें ये भी एहसास होता है कि जब मैं और परमात्मा एक ही हूँ तो मुझे वही कर्म करने चाहिए जो परमात्मा करते हैं। और परमात्मा कौन से कर्म करते हैं? धर्मयुक्त। परमात्मा वही कर्म करते हैं जिससे सभी जीवों का कल्याण हो, संपूर्ण सृष्टि का कल्याण हो। तो जब वो ये करते हैं और हम भी परमात्मा है, तो हम भी वही करें, ये आता है। तो ऐसे तत्परायण पुरुष, ऐसे पुरुष जो उनके परायण है, मतलब उनके हमारी भाषा में क्या बोलते हैं, वफादार, जो ईश्वर के वफादार हैं, वो क्या करते हैं, वो ज्ञान जब ये वाला ज्ञान प्राप्त हो कर लेते हैं, तो वो पाप रहित होकर अपुनरावृत्ति को अर्थात परम गति को प्राप्त करते हैं। तो वो क्या करते हैं कि वो धर्मयुक्त आचरण करते हैं, जिस तरह से ईश्वर सभी मनुष्यों और सभी जीवों के कल्याण के लिए सभी कर्म करते हैं, जबकि उनको किसी कर्म करने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो फिर भी इसलिए करते हैं ताकि हम सभी सुखमय जीवन व्यतीत करें, हम और बाकी सभी जीव। तो वो जो मनुष्य होता है वो भी इसी तरह से बिहेव करता है और वो दोबारा पुनरावृत्ति उसकी नहीं होती, इस तरह से बिहेव करता है। तो उसके अंदर भी ये एहसास उसको हो जाता है कि मुझे अब मतलब जब वो परमात्मा स्वयं को वो पहचान लेता है, तो फिर उसको ये बात जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति मिल जाती है। एक्चुअली उसका शरीर से जो मोह है वो खत्म हो जाता है। तो जब शरीर से मोह खत्म हो गया तो वो तो जीते जी ही मुक्त है। तो जीते जी भी मुक्त है, तो मरने के बाद तो ऑब्वियसली वो हो ही जाएगा। तो इस केस में उसकी पुनरावृत्ति, इट मीन्स कि उसका दोबारा जन्म मरण का जो चक्कर है वो खत्म हो जाता है। राइट। और वो जहां से आया था वो उन्हीं में ही क्योंकि स्थित हो गया ना, जीते जी भी और मरने के बाद भी वहीं जाएगा। बिल्कुल। इसीलिए भगवान बोल रहे हैं कि ऐसे लोगों की पुनरावृत्ति नहीं होती है, जन्म मरण का चक्कर नहीं होता है और वो परम गति को प्राप्त हो जाते हैं। बिल्कुल।
अब तो है अब अगला श्लोक हम पढ़ते हैं, जो कि श्लोक नंबर 18। इसमें ये आगे कहा जाता है, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनि शुचि शुनि चैव स्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः। वह ज्ञानी जन विद्या और विनय युक्त ब्राह्मणों में तथा गौ, हाथी, कुत्ते और चांडाल में भी समदर्शी ही होते हैं। तो वो उन्हीं के बारे में आगे बताते हैं कि जो इस तरह के ज्ञानी जन होते हैं वो विद्या और विनय युक्त ब्राह्मण में, अर्थात ऐसे ब्राह्मण में जिसमें विद्या है, ज्ञान है और विनम्रता है, ये चीजें हैं। एक्चुअली ब्राह्मण यही होते हैं, बाकी ऐसा नहीं कि जो खुद को क्लेम कर रहा है वही ब्राह्मण है। तो जो इस तरह के ब्राह्मण, अर्थात जो सच्चे ब्राह्मण होते हैं, जो सच में ब्राह्मण होते हैं, इस तरह के ब्राह्मण गौ, गाय, हाथी पता है आपको, कुत्ते, कुत्ता हो गया, और चांडाल और भी जो होते हैं में भी समदर्शी। तो ये कैटेगरीज कैटेगरीज बताई गई हैं कि कोई भी जानवर है, कोई कुत्ता है, जैसे कुत्ता किन जानवरों का प्रतीक है कि वो मांसाहार भी करता है, शाकाहार भी करता है, हर तरह का आहार करता है, वो इधर उधर किसी के सामने भी दुम हिलाने लग जाता है। गाय का है, गाय का फिक्स है, मुझे यही खाना है और मैं इसी तरह से अपना जीवन व्यतीत करूंगी, बहुत साधारण रहती है। ऐसे जीव भी, इनको भी एक जैसा देखता है। हाथी, इतना विशाल उसका शरीर होता है और उसका भी अपना एक फिक्स रूल होता है कि मैं इस तरह से जीवन जीऊं। अलग अलग कैटेगरीज हैं उनकी, अलग अलग तरह से जीने का तरीका है उनका, अलग अलग उनकी क्या बोलते हैं, आदतें हैं, स्वभाव है, प्रवृत्तियां हैं, तो उसके हिसाब से वो काम करते हैं। तो वो कह रहे हैं कि अलग अलग स्वभाव के जो लोग होते हैं उन सबके लिए इनका जो ये ज्ञानी जन होते हैं, जिनको ये ज्ञान हो जाता है कि मैं ही आत्मा हूँ और आत्मा ही परमात्मा है, जिसको इस तरह का ज्ञान हो चुका होता है, वो इन सबको समभाव से देखते हैं। इनको किसी को अलग अलग नहीं देखते। वो ये नहीं सोचते कि ये मुझसे अलग है, वो सबको एक जैसा देखते हैं। अब मैं अपना एक एग्जाम्पल इसमें देना चाहूंगी। अभी कुछ दिन पहले हम चिन्मयानंद का कोई एक वो था जहाँ पर हनुमान चालीसा होने वाली थी। करेक्ट। तो वहाँ पर हम लोग गए हुए थे, तो वहाँ पर हनुमान चालीसा हो रही थी बहुत टाइम तक, मतलब कम से कम नहीं तो 20-22 टाइम्स वहाँ पर हनुमान चालीसा टोटल हुई होगी। तो वहाँ पर मैं बस यही सोच रही थी, और राम जी का भी बहुत जयकारा और राम जी के बहुत नाम लिए जा रहे थे। तो मैं उस टाइम यही सोच रही थी कि आई एम नॉट सेइंग कि मैं कोई पंडित हूँ, बट मैं बता रही हूँ कि वो भाव क्या है। कि उस टाइम मैं ये सोच रही थी, अब राम जी का इतना नाम लिया जा रहा है तो पक्का हनुमान जी कहीं ना कहीं होंगे। तो मैं देख रही थी वहाँ कुछ लोग थे, कुछ बहुत आनंद ले रहे थे, तो मैं ढूंढ रही थी कि कहाँ होंगे, हनुमान जी होंगे तो जरूर। अब जैसे तुलसीदास जी ढूंढ रहे थे, वैसे अब उन्हीं से हमने भी सीखा है, तो मैं भी यही सोच रही थी नहीं होंगे तो जरूर। अब मैंने देखा एक आंटी बहुत नाच रही थी, बहुत भाव विभोर हो रही थी, बट मैंने देखा हाँ ठीक है, बट फिर भी कुछ एक्ट उनके ऐसे लगे नहीं, ये अभी इनमें नहीं है, मतलब ये वो नहीं है, भाव तो है बट ये वो नहीं है। फिर बाद में मैंने देखा एक कुत्ता आ रहा था वहां साइड से, और पूरे ग्राउंड में कोई कुत्ता नहीं, बस वो पता नहीं कहाँ से एकदम, जैसे मैंने ये सोचा तो उसके थोड़ी देर बाद वो आया। फिर मैंने देखा, दिमाग में ये आया कि यार सही बात है, मैं इंसानों में क्यों ढूंढ रही हूँ, ये इनमें भी तो हो सकते हैं, रूप तो किसी का भी ले सकते हैं, है कि नहीं। तो मैं बस उनको देखा और मैंने बोला लेकिन अभी मेरे पास कुछ खिलाने के लिए तो है नहीं, आप आ तो गए, अब मैं क्या खिलाऊं। फिर थोड़ी देर बाद, आधे घंटे बाद आई गेस कि वो यहाँ वहाँ चला गया। फिर आधे घंटे बाद जब प्रसाद मिला तो उसमें कुछ मीठा मिला था, बूंदी। तो वो आया, फिर पता नहीं कहाँ से मेरे पास आया और वो मांगने लगा। थोड़ी सी जब हमने बूंदी डाली तो वो उसको अच्छी लगी, और उसके बाद फिर एक पैकेट हमने डाल दिया, ठीक है चलो डाल देते। उसके बाद दोबारा वो बोलता और चाहिए और चाहिए, तो फिर मैंने दूसरा भी पैकेट उसको दे दिया। तो यहाँ पर आपकी जो फीलिंग थी, मेरी फीलिंग थी कि आ तो गए, पहचान तो लिया, लेकिन अब खिलाना तो है भाई, बट कैसे खिलाए। तो वहाँ पर अरेंजमेंट उन्होंने ऑटोमेटिकली करवा दिया। प्रसाद हमको मिला और वो प्रसाद वो खा भी रहे। जनरली जो कुत्ते वगैरह होते हैं, जानवर मीठा ज़्यादा नहीं खाते हैं, बट उसने मतलब इतने बड़े बड़े 2 बूंदी के पैकेट खा लिए। तब मैं सोचा अच्छा इट मीन्स कि आप इसीलिए आए थे क्योंकि मेरी भावना थी खिलाने की, तो आप खाने ही आए थे। तो आप ढूंढोगे तो आपको हर जगह मिल जाएगा, डजंट मैटर कि वो इंसान में है, चाहे वो किसी दूसरे जानवर में है, चाहे किसी दूसरे मतलब कोई दूसरे जीव में है, जीव तो है ना। राइट। तो समदर्शी यहाँ पे समदर्शी की बात, समदर्शी होने का मतलब क्या है कि किसी में भेद ना करना। हाँ।
तो अगर वो कुत्ता भी है तो उससे भी प्रेम करना, उसकी की भूख को भी महसूस करना। अगर वो उसको भी बकरा भगवान है, देखना। यस, अगर वो बकरा है, भगवान मत देखो, सबको समदर्शी रखो, राइट। जब आपको ये लगता है कि अगर मेरी कोई गर्दन काट के या मेरा कोई मांस भक्षण करेगा तो मुझे दुख होगा, या मेरे बच्चे का करेगा तो मुझे दुख होगा, वैसे ही आप बकरे को भी देखोगे, उसके साथ करेगा तो उसे भी दुख होगा। बिल्कुल। समदर्शी ऐसा ही होता है। समदर्शी अगर ये सोचता है कि अगर मेरे बच्चे को कोई मारे या उस पर अत्याचार करे तो मुझे कष्ट होगा, तो वो सोचता है दूसरे के बच्चे पर कोई अत्याचार करेगा तो उसे भी कष्ट होगा, तो वो सबको एक जैसा देखता है। अगर वो ये सोचता है कि सामने वाला जो इंसान है ये अधर्म कर रहा है, बुराई कर रहा है, तो इसके साथ इसको हमें दंड देना चाहिए, तो वो समदर्शी होता है। तो वो अपने बच्चे के बारे में भी या अपने परिवार के सदस्यों के बारे में भी यही सोचता है कि अगर ये अधर्म कर रहा है तो इसे भी दंड देना आवश्यक है। समदर्शी उस सबको, जितने भी आसपास उसके जीव हैं, सबको एक जैसा देखता है। तो अगर अधर्म कर रहा है तो वो अपना है तो भी उसको दंड मिलना चाहिए, पराया है तो भी दंड मिलना चाहिए। अगर मासूम है तो वो अपना है तो उसे भी प्रेम करना चाहिए, पराया है तो उसे भी प्रेम करना चाहिए। वो सबको समान रूप से देखता है। तो ये हो गया समदर्शी का हमारा कॉन्सेप्ट, जो इसमें श्लोक नंबर 18 में जिसके बारे में बात की गई। इसके बारे में और आगे बताया जाएगा जो है श्लोक नंबर 19 में। आइए उस पर चलते हैं। इसमें श्री कृष्ण कहते हैं, इहैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिताः। जिसका मन समभाव में स्थित है उनके द्वारा इस जीवित अवस्था में ही संपूर्ण संसार जीत लिया गया है, क्योंकि सच्चिदानंद घन परमात्मा निर्दोष और सम है। इससे वे सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही स्थित हो जाते हैं। ये अभी हमने थोड़ा 17 में इसी को ही बताया था, राइट। कि जो इस तरीके के पुरुष होते हैं, पुरुष ये जो लोग होते हैं, वो जब संभाव में हो जाते हैं, सब में एक ही चीज, जीव मीन्स जीव, और कुछ नहीं देख रहे वो, राइट। हर किसी को जीने का उतना ही अधिकार है जितना मुझे है। वो ये समझ जाते हैं कि सब भगवान की ही संतानें हैं, चाहे वो किसी भी कैटेगरी की हो। वो ये सोचते नहीं कि ये कुत्ता है तो ये मुझसे तुच्छ है। एग्जैक्टली। और ये भी ये नहीं कीड़ा है तो ये मुझसे तुच्छ है। वे सोचते हैं कि भगवान ने मुझे ये शरीर दिया, इसे ये शरीर दिया, दोनों को भगवान ने शरीर दिया है, तो ये भी उतना इंपॉर्टेंट है जितना मैं इंपॉर्टेंट हूँ। सबके अपने अपने कर्म है, वो अपने हिसाब से कर्म कर रहा है। हाँ, लेकिन वो इस चीज का जरूर ध्यान रखता है कि कोई अधर्म तो नहीं कर रहा है। बिल्कुल। और कीड़े का अधर्म आप नहीं देख सकते। अगर आप मनुष्य हैं तो आप मनुष्य का अधर्म देखेंगे कि वो धर्म कर रहा है या अधर्म, क्योंकि आप अपने को पहचान सकते हैं। आप कुत्ते का धर्म अधर्म कैसे पहचानेंगे? वो आप समझ ही नहीं सकते कि उसकी बॉडी क्या है, उसका थॉट क्या है, उसको किस लिए भेजा गया है। आप सिर्फ स्वयं पे ही तो चिंतन कर सकते हैं। नहीं, अधर्म आप देख सकते हैं जब वो अपने लिए जो उसको जो चीजें हैं, ऑब्वियसली वो डिपेंड होता है लोगों पे। अभी लोगों को ही वो खाना चालू कर दे, जबरदस्ती किसी को भी काटना चालू कर दे, तो हम बोलते हैं ना कि पागल हो गए हैं। इसका मतलब है वो अपने धर्म से भटक गया है। राइट। तो मतलब वो तो ये हो गया ना कि अति, वो अति करने लग गया ना। अति, वही मैं बोली, वही तो इंसान का भी है। लेकिन हम उसको उसका धर्म और अधर्म हम नहीं डिसाइड कर सकते। धर्म और अधर्म मनुष्य का हम डिसाइड करेंगे। उसका क्या है वो तो हमारा सेल्फ डिफेंस में आता है ना। अगर हमारे विरुद्ध वो अत्याचार कर रहा है और जबरदस्ती हमारे यहाँ किसी को काट रहा है, मार रहा है या कुछ भी कर रहा है, तो उसके खिलाफ तो हम युद्ध करेंगे ही करेंगे। मैं ये नहीं कह रही, मैं बोल रही हूँ, लेकिन हम ये तो जान सकते हैं ना कि ये गलत कर रहा है, तो गलत है, वही तो अधर्म है। हम ये नहीं डिसाइड करेंगे उसको क्या करना चाहिए, बट हम ये तो डिसाइड करेंगे कि यहाँ पर वो गलत है। नहीं, वो तो हम डिसाइड करेंगे, उसके अगेंस्ट हम एक्शन लेंगे, कुछ बुद्धि तो लेकिन उसको हमें अलग ही रखना है। उसको धर्म अधर्म की कैटेगरी में हम नहीं ला सकते, क्योंकि अगर हम उसको धर्म अधर्म की कैटेगरी में लाएंगे, क्योंकि उसका धर्म अलग है। हम बीइंग अ ह्यूमन, हम सिर्फ ह्यूमंस के धर्म की बात कर सकते हैं। सही है। हम अगर कुत्ते के धर्म की बात करेंगे तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे, फिर कोई शेर का धर्म लेके बीच में आ जाएगा कि शेर भी तो मांस खाता है। तो वो सब कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करनी। धर्म उनका भी होता है, लेकिन उनका धर्म उनके और ईश्वर के बीच में है। हमारा धर्म हमारे और ईश्वर के बीच में, और हमारे और ईश्वर के बीच में कौन आता है? हम सब मनुष्य आते हैं। तो हमारा आपस में एक दूसरे का ध्यान रखना जरूरी है कि हम सब धर्म का पालन कर रहे हैं या नहीं। कुत्ता कर रहा है या नहीं, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। वो करे चाहे ना करे, अगर वो हमारे साथ बदतमीजी करता है तो हम उससे ऑब्वियसली युद्ध कर ही लेते हैं, उसको उसका दंड दे ही देते हैं। ये तो इसमें तो कोई दो राय है नहीं। तो बस हमें इस पे ध्यान रखना है कि हम, और वैसे भी आप कुत्ते को समझा तो नहीं सकते, आप क्या उसको ट्रेनिंग देने जाओगे कि बेटा नहीं ऐसे नहीं करना, उसकी मर्जी, वो करेगा तो करेगा, नहीं करेगा तो नहीं करेगा, वो अपने हिसाब से करेगा। तो आपका फोकस कहाँ पे रहना चाहिए कि इंसानों को ये सिखाया जाए कि धर्म के अनुसार आचरण करना है, और हम सबका धर्म एक ही है, और वो है सभी
जन और जीव जंतुओं सबके कल्याण के लिए मार्ग प्रशस्त करना, उसके हिसाब से ही अपना थॉट प्रोसेस रखना, उसके हिसाब से ही अपने कर्म करना। तो हम बात क्या कर रहे थे समभाव में? यही बात कर रहे थे कि वो जो इंसान है जिसका समभाव है, जिसका सब मनुष्य जीव, सारे जीवों में जो एक ही वो देखता है कि भगवान ने इनको भेजा है, तो हम जितना मैं इम्पोर्टेंट हूँ उतना ये भी इम्पोर्टेंट है। तो अपने धर्म में उसका ये नहीं होता कि मैं ही सिर्फ इम्पोर्टेंट हूँ, ना वो किसी को तुच्छ समझता है और ना ही अपने आप को उससे ऊपर समझता है किसी से, या मैं इम्पोर्टेंट हूँ वो इम्पोर्टेंट नहीं है, वो डिसाइड नहीं करता है। उसको पता है कि क्योंकि भगवान ने सबको बनाया है और उन्होंने जिसको बनाया है तो सारे उतने ही इम्पोर्टेंट है, इक्वली इम्पोर्टेंट है। तो ऐसे जो लोग हैं वो जीवित अवस्था में ही अपने शरीर को जीत लेते हैं, संपूर्ण जगत को जीत लेते हैं, संसार को जीत लेते हैं, और उसके बाद वो इससे वो सच्चिदानंद घन परमात्मा जो है उसी में स्थित हो जाते हैं। क्योंकि भगवान इसमें एक चीज और बताई गई है कि परमात्मा जो है वो भी निर्दोष और सम है। मतलब उनके अंदर कोई दोष नहीं, निर्दोष मतलब वो वाला नहीं कि तुम जस्टिफाई करो या आइडेंटिफाई करो अच्छा उनमें दोष है, क्रिमिनल तो नहीं है। हाँ, ये निर्दोष मतलब निर्विकार exactly, है। हाँ। उनके अंदर विकार नहीं है। हमारे अंदर जैसे विकार होते हैं कि हम सब नहीं देख पाते, हमको अपना बच्चा लगता है और दूसरे का बच्चा कंपटीशन लगता है। Exactly. जबकि हमें दोनों बच्चों को सम एक जैसा देखना चाहिए। तो यही विकार है, हमें इस विकार से बचना है। हमारे लिए तो सारे बच्चे ही है ना, हमारे लिए सारे मनुष्य हैं। हमारे लिए तो कुत्ते का बच्चा भी प्रेम करने की वस्तु होना चाहिए, हमारे लिए बकरे का बच्चा भी प्रेम की चीज होनी चाहिए, हमारे लिए पेड़ पौधे भी प्रेम करने की चीज होनी चाहिए। ये जो सम स्थिति है ये ईश्वर की है, इसीलिए वो सम है और निर्दोष है, अर्थात निर्विकार है, उनको वो भेदभाव नहीं करते। अब इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल यही है कि हमारे इंसानों के लिए उन्होंने खाने पीने के लिए सब चीज बनाई है, तो क्या जानवरों के लिए नहीं बनाई? एग्जैक्टली क्या पेड़ पौधों के लिए नहीं बनाई है? हर किसी का पेट भरने के लिए उन्होंने चीजें बना रखी हैं, और हर किसी के लिए जो भी इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो किसी ना किसी के माध्यम से दे रखी है उनको। बिल्कुल। जब बादल बरसते हैं तो जहां पर कहीं पानी नहीं होता, कोई सूखा पड़ा होता है, वहां पर भी जब पानी गिरता है तो वहां पर भी मतलब खेती होनी स्टार्ट हो जाती है। करेक्ट। तो उन्होंने हर चीज हर किसी के लिए, यहीं से पता चलता है कि एक ही भाव उनके अंदर कितना है कि हर कोई मेरा ही है। एग्जैक्टली। मैं सुप्रीम हूँ वो ठीक है, बट ये तुच्छ है ये नहीं है। राइट, क्योंकि मैं सुप्रीम हूँ इसलिए तो ये सारे मेरी जिम्मेदारी। एग्जैक्टली। अगर मैं उनको कंपटीशन इसलिए मानूंगा क्योंकि मैं तुच्छ हूँ, अगर मैं सुप्रीम हूँ तो मतलब ये सब तो मेरे भरोसे हैं यार, इनका तो ध्यान मुझे ही रखना पड़ेगा, यही तरीका होता है। तो इस तरह की सोच जो लोग रख पाते हैं वही परमात्मा को पहचान पाते हैं, और वही स्वयं को परमात्मा में स्थित कर पाते हैं, और वही जो है वो इस जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाते हैं। अब बहुत सारे लोगों को ये नहीं समझ आएगा, जो लोग नहीं मानते कि जन्म मरण होगा भी, ऐसा जन्म के बाद पुनर्जन्म का कॉन्सेप्ट भी है, उनके लिए भी मैं समझाना चाहता हूँ कि जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाने का मतलब कि आपको जन्म मरण का डर नहीं रहेगा। ये हमने उसमें भी बताया था पहले भी कि इसी जीवन में आप मोक्ष प्राप्त कर लोगे, आपको मरने का वो नहीं होगा। राइट, आपके अंदर डर नहीं रह जाएगा। तो जन्म मरण के चक्कर से मुक्त होने का मतलब ये है कि आपको फर्क ही नहीं पड़ता कि मृत्यु हो रही या नहीं हो रही। तो जब फर्क नहीं पड़ता तो आप मुक्त हैं। एनीवेज, क्योंकि सारा जो खेल है वो दिमाग का है। बिल्कुल। तो अगर आपका दिमाग में प्रॉब्लम है देन देयर इज अ प्रॉब्लम। अगर आपका दिमाग ही मुक्त है, उसको फर्क ही नहीं पड़ता कि मेरी मृत्यु होने वाली है, मुझे कहीं चोट लगने वाली है, तो फिर क्या किस बात की चोट। तो इस तरह से, जैसे मैं अभी मेरे ऑफिस में एक कोलीग है जिसको मैंने बोला था, उसने बोला कि किसी के साथ गलत और सही की बात हो रही थी, तो कष्ट दुख और सुख की बात हो रही थी। तो मैंने कहा दो तरह के लोग होते हैं, एक ऐसा होता है जिसको पटक पटक के बहुत मारा जाता है और वो झाड़ पोंछ के चल देता है, उसको कोई दर्द नहीं, वो मतलब जितनी देर पिट रहा है उसके बाद आगे बढ़ गया वो। एक होता है जिसको बस एक थप्पड़ पड़ता है और वो 3 दिन तक डिप्रेशन में रहता है। अब जिसने भौतिक रूप से देखा उसको ऐसा लगा कि नहीं, ज्यादा कष्ट उसको है जो बहुत मारा गया, 10 लोग मिलके उसको मारे हैं, लेकिन वो तो झाड़ पोंछ के चल दिया, क्योंकि उसके मन में उसने उसको दिमाग पे लिया ही नहीं, उसको पीट दिया वगैरह, सब तो होता रहता है, लेट्स गो। तो उसका दुख तो वहीं आया, 5 मिनट में खत्म हो गया। ज्यादा दुखी वो है जिसने एक थप्पड़ खाया और 3 दिन तक उसके टेंशन में रहा। तो मतलब वो कष्ट झेलता ही जा रहा है, उसका कष्ट ज्यादा लंबे समय तक रहा। तो जो भौतिकता है उससे कष्ट डिसाइड नहीं होता, मानसिक स्थिति से कष्ट डिसाइड होता है।
मानसिक स्थिति ही आपको या तो बढ़ा सकती है, गिरा सकती है। एग्जैक्टली इसीलिए यहाँ पर भी संभाव आपको मानसिकता में आना चाहिए, ना कि अपने ऑब्वियसली मानसिकता होगी अगर संभाव की तो आचरण में ऑटोमेटिकली आ जाएगा ना वो। बट सिर्फ ऊपर से दिखावा कर रहे हो बट अंदर नहीं है, तो इससे आपका जो क्या बोलते हैं अंदर की जो वो है, मतलब शारीरिक क्षमता भी खराब हो जाएगी, मानसिक तो होगी होगी क्योंकि मानसिक विकार है तो शारीरिक विकार तो ऑटोमेटिकली उसमें फिर आ जाते हैं। एग्जैक्टली तो बस ये है। फिर ऐसे जो लोग होते हैं जो कि समभाव में होते हैं, जो कि सबको एक समझते हैं, सबको भगवत स्वरूप ही समझते हैं, वो जो लोग होते हैं वो भगवान के तुल्य ही हो जाते हैं। राइट। और दूसरा इसमें एक लाइन और लिखी हुई है कि ये लोग इस जीवित अवस्था में ही संपूर्ण संसार जीत लेते हैं। हाँ, जीत का सबसे आसान तरीका यही है कि डर, अभी हमने बात की ना, डर ही जब खत्म हो गया तो आप सब कुछ जीत चुके हो। हारा इंसान वही होता है जो डरा हुआ है। अब जिसको मृत्यु का ही डर नहीं है तो फिर उसको आप किस चीज से हराओगे? राइट। उसको किसी का मोह ही नहीं है तो किस चीज से हराओगे? हारता वही है जिसके अंदर मोह, लोभ, भय, ये सब चीजें होती है। इसमें है ही नहीं, वो क्या हारेगा? उसको कैसे हराओगे? उसको बोलो मैं तुम्हें मार दूंगा, कहते मार के दिखा। तुम मार दोगे कोई? जैसे प्रहलाद ने बोला कि तुम मुझे मार ही नहीं सकते, कहता मैं मार सकता हूँ, कहता तुम शरीर को मार सकते हो, मुझे नहीं। तो यू आर अ विनर। जब आपको कोई डरा ही नहीं सकता तो आप अपने आप जीत गए, सब कुछ जीत गए। बिल्कुल। तो ये है श्लोक नंबर 19 है ना ये, जिसमें हमने अभी बात की। आगे हम चलते हैं इसके आगे श्लोक नंबर 20 पर, जो है न प्रहृष्येत प्रियम प्राप्य नो द्विजेत प्राप्य चाप्रियम स्थिर बुद्धिर सम्मूढ़ो ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थितः। जो पुरुष प्रिय को प्राप्त होकर हर्षित नहीं हो और अप्रिय को प्राप्त होकर उद्विग्न ना हो, वह स्थिर बुद्धि संशय रहित ब्रह्मवेत्ता पुरुष सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म परमात्मा में एक ही भाव से नित्य स्थित है। वही संभाव वाले पुरुष के आगे के लक्षण बता रहे हैं। हाँ, जो उसके मन मुताबिक कोई चीज मिल गई तो वो खुश नहीं हुए उससे, और अत्यंत मद में नहीं आ रहा। एग्जैक्टली। हर्षित होने का मतलब ये बहुत ज्यादा खुश नहीं हो रहा कि यार ये मिल गया अब तो मैं पागल हो जाते हैं, लॉटरी लग जाए किसी की। ओह, तो ये। और दूसरा वो है जो उसके साथ कुछ गलत हो जाए तो उससे भी वो परेशान ना हो, उद्विग्न ना हो। राइट। तो ऐसे जो लोग हैं वो स्थिर बुद्धि पहले तो कहे जाते हैं। उनके लक्षण ये है कि वो स्थिर बुद्धि होते हैं, संशय रहित होते हैं। उनको पता है कि गलत, अगर कुछ मुझे लग रहा है कि खराब हुआ तो ये सिर्फ मुझे लग रहा है, ये मेरे शरीर को लग रहा है, ये मेरे दिमाग को लग रहा है, भगवान ने क्योंकि किया है तो अच्छा ही किया है, तो वो परेशान नहीं होगा उस चीज से। ब्रह्मवेत्ता, ब्रह्म को ऑलरेडी वो समझ चुका है, तो फिर उससे ज्यादा वो उसके कर्मों में झलक ही जाएगा, उसकी मानसिक में झलक ही जाएगा वो चीजें। फिर उसके बाद वही बोल रहे हैं कि ऐसे जो लोग होते हैं वो जो पुरुष हैं सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म परमात्मा में एक ही भाव से नित्य स्थिर है। राइट। मतलब वो साथ में ही है भगवान के। एक ही भाव का मतलब कि वो ये जान चुके हैं कि मैं आत्मा हूं, और जब वो ये जान जाते हैं कि मैं ही परमात्मा का ही अंश, मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं, तो वो उनमें और परमात्मा में अंतर नहीं रह जाता। वो दोनों एक ही भाव में स्थित हो जाते हैं। वो बिल्कुल परमात्मा की तरह बिहेव करने लग जाता है और फिर परमात्मा की गति को प्राप्त होता है। और परमात्मा की गति क्या है? सनातन। हाँ, सारे बंधन से मुक्त। बिल्कुल। तो परमात्मा सनातन है, तो उनकी गति को प्राप्त करने का मतलब उन्हीं में वो विलीन हो जाता है। शरीर होते हुए भी आप उसमें परमात्मा में विलीन हो सकते हैं। जब आपके सारे कर्म इस तरह के होने लग जाएं कि जैसे परमात्मा ही कर रहे हैं, जब आपके सारे थॉट्स इस तरह के हों कि जन कल्याण के लिए, सृष्टि कल्याण के लिए है, तो मतलब वो परमात्मा ही कर रहे हैं। तो जब आपके अंदर ये थॉट प्रोसेस आ जाता है तो आप परमात्मा में ऑटोमेटिक लीन हो जाते हैं, उन्हीं के जैसे हो जाते हैं, एक ही भाव से उनमें स्थित हो जाते हैं। और इसका मैं एक एग्जाम्पल के उसमें बता रही थी, जैसे हमने पहले भी श्लोक्स किए हुए हैं। वो क्या बोलते हैं कि जिसके सारे कर्म ब्रह्म हैं, जो सारे कर्म अच्छे कर रहा है वही ब्रह्म युक्त कर्म कर रहा है, वही तो ब्रह्म हो गया ना। तो उसकी बात यहाँ पर की जा रही है। तो ऐसे जो लोग होते हैं वो कर्म जो करते हैं वो भी ब्रह्म होते हैं, वो ब्रह्म गति को भी प्राप्त होते हैं। उससे पहले भी भगवान ने ये बताया कि जो मुझे जैसे भजता है मैं उसको वैसे ही भजता हूँ। आप भगवान को भगवान समझ के भजोगे तो भगवान आपको भी, आपके अंदर भी भगवान ही आ जाएंगे। बिल्कुल। तो ये इसका जो वो था वो ये है। आगे नेक्स्ट करते हैं श्लोक नंबर 21। ये वाला हो गया ना? हाँ, 20 हो गया। यस, 21 करते हैं।
तो श्लोक नंबर 21 है, बाह्य स्पर्शे श्वसक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत् सुखम स ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखमक्षयमश्नुते। बाहर के विषयों में आसक्ति रहित अंतःकरण वाला साधक आत्मा में स्थित जो ध्यान जनित सात्विक आनंद है उसको प्राप्त होता है। तदंतर वह सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म परमात्मा के ध्यान रूप योग में अभिन्न भाव से स्थित पुरुष अक्षय आनंद का अनुभव करता है। तो यहाँ भगवान जी यही बता रहे हैं कि जो बाहर के विषयों में आसक्ति नहीं रखता है, अनासक्त हो चुका है, जो बाहर के विषय मतलब है इंद्रियों के, वो ये शरीर के जो विषय हैं, शरीर के जो विषय, हाँ, वो वाले जो अंतःकरण का जो साधक है, मतलब वो आत्मा में ही खुश है, अंतःकरण में ही खुश है, जो ध्यान जनित सात्विक आनंद है उसको प्राप्त कर रहे हैं। वो आत्मा से आत्मा में ही जो खुश रहता है वो क्या है, उसको सात्विक आनंद ध्यान लगा के उसको वो आनंद ऑटोमेटिकली मिल जाता है। और ये सिर्फ ध्यान लगा के नहीं, कर्म योगी का भी यही लक्षण होता है, क्योंकि अगर वो कर्म करते हुए भगवान को ही भज रहा है तो भी उसको उतना ही आनंद मिलेगा जितना एक सांख्य योगी या संन्यास योगी जो योग के द्वारा भगवान को भज रहा है। करेक्ट। तो उसके बाद है, उसमें बोल रहे हैं कि उसको जो प्राप्त होता है वो सात्विक आनंद है, और उसके बाद वो सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म परमात्मा के ध्यान रूप योग में अभिन्न भाव से स्थित, मतलब वो दोनों को अलग अलग नहीं समझ रहा है, मैं ही वो हूँ, क्या बोलते हैं, तत्त्वम असि, तत्त्वम असि, ये समझ लेता है कि वो मैं ही तो हूँ, जिसको मैं बाहर ढूंढ रहा हूँ वो तो मैं ही हूँ, वो मेरी आत्मा ही तो है, आत्मा ही परमात्मा है। जब वो इस भेद को मिटा देता कि आत्मा अलग परमात्मा अलग, हम अंश नहीं, हम वही हैं, हम वही, जब वही ये समझ जाता है तो उसको जो वो मिलता है, आनंद मिलता है, वो अक्षय होता है। अक्षय जो खत्म नहीं होता, मतलब हर क्षण हर पल, और उससे भी छोटा अगर कुछ होता है तो उसमें भी वो हर टाइम आनंद का अनुभव करता रहता है, हमेशा खुश रहता है। और आनंद ये नॉर्मल खुशी नहीं कि आज आ गई और कल चली गई, ये तो सुख दुख है। हाँ, वो होती है ना हमेशा के लिए, जो होती है उसको क्या बोलते हैं, शाश्वत। हाँ, शाश्वत आनंद की प्राप्ति हो जाती है। अक्षय वही है जो खत्म नहीं होता, खत्म नहीं होता, वो हमेशा के लिए रहता है, वो क्षणिक नहीं होता, बिल्कुल। तो वो लॉन्ग लास्टिंग होता है। एग्जैक्टली। तो ये है कि आपको फिर अंतःकरण वाला साधक बनना है, ना कि इंद्रियों का गुलाम बनना है, विषयों का गुलाम। क्योंकि विषयों की अगर आप गुलामी करेंगे तो विषय फिर अपने हिसाब से काम करवाएंगे आपको। इससे पहले भी हमने तीसरे या चौथे अध्याय में बात की थी कि जो विषय होते हैं, फिर इंद्रियां जो है वो विषयों में लगाएंगी, विषय जो है वो आपके मन को कंट्रोल करेंगी, मन बुद्धि पे कंट्रोल कर लेगा, और फिर बुद्धि जब कंट्रोल हो ही चुकी है तो फिर आपका जो रास्ता है वो खराब हो ही जाएगा। आपको गर्त में गिरने से कोई नहीं रोक सकता। करेक्ट। तो ये है, तो इसीलिए हमें भगवान को समझने की हर क्षण हर पल कोशिश करनी चाहिए, बिल्कुल, और उनके जैसा बनने का ट्राई करना चाहिए, क्योंकि वही सत्य है। बिल्कुल। सत्य की तरफ जाओगे तो ही लाभ होगा ना, असत्य की तरफ जाओगे तो वो तो आज है कल नहीं। कैसे लाभ होगा, कैसे आनंद मिलेगा, फिर तो वो क्षणिक सुख और दुख मिलेगा आपको। बिल्कुल, ठीक है। तो ये हो गया श्लोक नंबर 21। राइट। अब हम शुरू करते हैं श्लोक नंबर 22 इसके आगे का। सो विच इज ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख योनय एवते आद्यंतवंतः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। जो ये इंद्रिय और विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले सब भोग हैं, यद्यपि विषयी पुरुषों को सुख रूप भासते हैं तो भी दुख के ही हेतु हैं और आदि अंत वाले अर्थात अनित्य हैं। इसीलिए हे अर्जुन, बुद्धिमान विवेकी पुरुष उनमें नहीं रमता। अभी जस्ट हमने यही बात की कि जो इंद्रिय और जो उसके जो विषय हैं और उनसे जो होने वाले भोग हैं, ये जो हैं ये सुख लगते तो हैं बट सुख है नहीं। क्यों? क्योंकि वो शाश्वत ही नहीं है। वो सुख नहीं है, वो खुशियां हैं। खुशियां हैं। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सुख एंड खुशी। सुख जो होता है वो लंबे समय के लिए होता है और जो खुशी होती है वो आती जाती रहती है। राइट। सुख जो है वो सुख, आप खुद सोच के देखो कि सुख क्या होता है। क्या सुख वो है कि अरे मुझे लड्डू खाया और मुझे सुख मिल गया? नहीं, तब आपको खुशी मिलती है। सुख वो होता है जो चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, उसे सुख बोलते हैं। और उसके ऊपर की एक जो श्रेणी है, सुख के भी ऊपर जो है वो आनंद हो जाता है। हाँ, सुख के बाद आनंद आता है। जो अपने अंदर ही खुश रहे, वो जो है वो सुख की
अनुभूति, एब्सोल्यूट स्थिति है जो सबसे टॉप लेवल की, कि उसके बाद जब सुख जो है एक लंबे समय का सुख हुआ, खुशी हुई क्षणिक, सुख हुआ लंबे समय तक चलने वाला, आनंद क्या है जो कभी खत्म ना हो, शाश्वत। तो इस तरह से चलता है खुशी, सुख और आनंद का जो क्रम है वो इस तरह से चलता है। तो इसी के लिए भगवान बोल रहे हैं कि ये ऐसे जो लोग हैं जिनको लगता तो है कि ये सुख है, बट वो सुख नहीं, क्षण भर की खुशी होती है, तो भी वो दुख के ही हेतु है, मतलब वो दुख ही देने वाला है। क्योंकि आज अगर तुम्हारे पास वो चीज़ है और कल अगर वो चीज़ खत्म हो गई, या फिर लड्डू जैसे तुमने एग्जाम्पल दिया कि ये लड्डू है, जब हमने इसको खाया और बहुत अच्छा लगा वो खाने में, तो आप एक लड्डू खा लोगे, जब तक खा रहे हो आपको खुशी मिलेगी। जैसे ही वो खत्म हो गया और क्योंकि आपकी इच्छा है उसको और खाने की, आपको नहीं मिलेगा तो फिर आपको बुरा लगेगा, या क्रेविंग हो रही है खाने की, अब नहीं मिलेगा तो इरिटेशन होगी, या कहीं ना कहीं से तो ढूंढ के लेके आना है हमको खाने के लिए। राइट। और एक चीज़ और है, उसमें एक चीज़ और होगी कि आप 3 दिन तक वो लड्डू खाओगे, चौथे दिन बोलोगे यार इस लड्डू में मजा नहीं है, exactly. कुछ तो कमी है। तो सुख, वो खुशी है ही नहीं ना, वो आपको लग रही है खुशी, लेकिन वो 3 दिन बाद दुख में परिवर्तित हो जाती है कि यार लड्डू बढ़िया नहीं मिल रहा मेरे को। राइट। जैसे स्त्री संग में होता है कि किसी को पहले तो बड़ा अच्छा लगता है, किसी भी स्त्री के साथ, स्त्री को पुरुष के साथ, पुरुष को स्त्री के साथ बड़ा अच्छा लगता है, मजा आ रहा है लाइफ में, लेकिन कुछ दिन बाद उसको लगता है यार इससे बेहतर मुझे मिल सकती थी, या इससे बेहतर मुझे मिल सकता है, लाइफ में रोमांच नहीं रहा। राइट। तो उसको उससे बेहतर चाहिए होता है। तो क्या है, ये खुशियां नहीं है, ये लग रही हैं खुशियां, लेकिन ये आपको दुख देने वाली हैं, क्योंकि इसके बाद आपको और ज्यादा चाहिए, फिर उसके बाद और ज्यादा चाहिए, उसके बाद और ज्यादा चाहिए, तो ये खत्म ही नहीं होता। और जब आपकी भूख कभी खत्म नहीं होती, तो भूख तो दुख का कारण है ना। एग्जैक्टली। तो जब आपकी भूख खत्म नहीं होती तो आप सुखी कैसे हो सकते हैं? सारे दुखों का कारण जो है वो भूख ही है एक्चुअली। एग्जैक्टली। तो जब आपकी इच्छा किसी चीज की है और उस इच्छा को आप पूरी ना कर पाओ, सपोज आपने एक इच्छा पूरी कर ली तो उसने दूसरी इच्छा को जन्म दे दिया, तो मतलब वो भूख खत्म नहीं हो रही ना। जब वो खत्म ही नहीं हो रही तो दुख तो यही है ना कि इच्छा पूरी नहीं हो रही, तो जब पूरी ही नहीं हो रही तो आप दुखी ही हैं। जब हमारे पास साइकिल हुआ करती थी, तो जिसके पास मोटरसाइकिल होती थी हमें लगता था वाह वो कितना बढ़िया है। फिर जब हमने मोटरसाइकिल ली तब हमें लगा कार वाला कितना अच्छा है। Right. जब कार ले लोगे तब लगेगा कि अरे इस देखो मर्सिडीज चाहिए हमें, फिर मर्सिडीज ले लोगे तो उसको लैम्बोर्गिनी चाहिए। तो ये सारी चीजें, और वो भी नहीं चल, उसमें भी नहीं जाएगा, वो कुछ और चाहिए। फिर तो आप घर भी तो होना चाहिए उसको रखने के लिए, मेंटेन करने के लिए। करेक्ट। अब इतनी बढ़िया गाड़ी है लेकिन रेंट पे रह रहे हो तो कैसे चलेगा फिर? उसके लिए फिर आपकी दूसरी इच्छा क्रिएट हो गई, आपको फिर घर चाहिए अच्छा। और घर भी देखो, घर में भी पार्किंग होनी चाहिए, तो बढ़िया वाला लेना पड़ेगा, छोटा नहीं ले सकते। तो ये सारी अनित्य हैं इच्छाएं, जो कि नित्य जन्म भी लेती हैं, मर भी जाती है, फिर जन्म ले लेंगी। नित्य जन्म लेती है, मरती है और दूसरे को जन्म देके चली जाती है। एग्जैक्टली। फिर वो मरती है तो दूसरे को जन्म देके चली जाती है। तो ये चक्कर चलता ही रहता है और आप कभी सुखी हो ही नहीं पाते। छोटी सी जिंदगी दुख में ही गुजर जाती है। और यहाँ पर भगवान ने ये इसीलिए बोला है उसे कि आदि और अंत वाले अर्थात अनित्य होते हैं। आदि पैदा हुए, अंत खत्म भी हो गए, बट उसके बाद भी वो कुछ ना कुछ ऐसा करके जाएंगे आपकी लाइफ में। अनित्य होते हैं, मतलब वो सदा नहीं रहेंगे। हाँ, वो निरंतर चलने वाले नहीं है, वो आते जाते रहते हैं। हाँ, तो ये है। फिर इसीलिए भगवान बोल रहे हैं अर्जुन को, फिर यहाँ पर समझा रहे हैं, ये समझाते हुए कि बेटा सुनो अर्जुन, डियर अर्जुन, बुद्धिमान और विवेकी जो पुरुष होते हैं वो इन भोगों में नहीं रमता। राइट। तो प्लीज वो उनमें फंसता नहीं है। वो जितनी जरूरत है उतना करता है और उनमें ज्यादा खुश नहीं होता कि भाई ओहो अब रसगुल्ला मिला तो मैं इसी में लगा रहूंगा। और वो ये भी नहीं सोचता कि यार नहीं मिला तो अब मैं इसी के चक्कर में पड़ा रहूं। वो सिर्फ अपने सर्वाइवल के हिसाब से काम करता है और धार्मिक आचरण करते हुए आगे बढ़ता चला जाता है। कई बार अपने लाइफ में देखा है कि आज के जैसे कि टीचर्स वगैरह जो होते हैं वो बच्चों या पेरेंट्स हो गए, वो बच्चों को ना एक टारगेट देते हैं कि इस पे तुमको जैसे इंजीनियर बनना है तो अब इसके लिए तुम काम करो काम करो काम करो। तो वो उसी में जब उनको लगा के रख देते हैं कि इसीलिए काम करो काम करो काम करो, और वो उसके लिए पूरा लाइफ खराब कर भी देते हैं बच्चे। मतलब खराब क्या, मतलब सिर्फ एक ही चीज को प्राप्त करने में, बहुत सारे ज्ञान तो प्राप्त नहीं होता उनको, क्योंकि ज्ञान में उनका ध्यान नहीं होता। उनका ध्यान होता है कि एक चीज को अचीव करने में। ये भी तो भोग ही है, जब आप एक चीज के पीछे भाग रहे हो तो उसका भोग करने हैं आपको, क्योंकि उसके बाद आपको लगता है कि अगर मैं ये करूंगा तो इसके बाद मेरी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी। अचीवमेंट जिसको बोलते हैं कि ये मेरी लाइफ की अचीवमेंट है। क्यों अचीवमेंट है? क्योंकि इसके बाद कुछ और पाने की इच्छा नहीं रहेगी। बट क्या रियल में ऐसा होता है? जब आप उसको पाते हो तो उसके बाद तुम्हें और अच्छी जॉब चाहिए। करेक्ट।
उसके बाद जब अच्छी जॉब होती है और जॉब अच्छी लग गई तो उसके ऊपर का सैलरी पैकेज चाहिए, फिर और ऊपर चाहिए। तो ये सारी चीजें, बट एक्चुअल में वो जो पढ़ाई आपने की थी वो तो आपने खुद के लिए की थी, तो खुद का आपके अंदर ज्ञान कहाँ से आया? ज्ञान तो आया ही नहीं, आपने सिर्फ पढ़ाई की, उसका भी यूज आप दूसरों के लिए कर रहे हो। राइट। अपने लिए कभी मैं बता रही हूँ 90% लोग अपने लिए अपने ज्ञान का यूज करते हैं। मतलब कैसे अपने लिए और दूसरों के लिए? जैसे कि मैंने पढ़ाई की, जैसे मैंने कॉमर्स की पढ़ाई की, अकाउंट पढ़ा, अब मैं दूसरों के यहाँ जाके जॉब भी तो कर रही हूँ, तो मेरी जो स्किल है वो उसको ज्ञान नहीं बोलेंगे। पहले तो मैंने अपना जो टाइम है वो स्किल लेने में यूज़ किया, ज्ञान मिला नहीं मुझे कहीं से, मेरे को स्किल मिल गई। स्किल का जो ज्ञान है वो वाला ज्ञान नहीं है जो आपको शौक और मोह के इन सब चीज़ों से छुड़ा दे। ये सिर्फ आपको संसार में बांधने भौतिकता है। ये एक क्या बोलते हैं, एक्चुअली ये विद्या है। विद्या और ज्ञान में फर्क होता है। विद्या मतलब किसी पर्टिकुलर काम को करने की कला। हाँ, कला है एक तरह से। हाँ, तो ये है। तो आप यहाँ पर आपका खुद का भी मानसिक विकास नहीं हुआ। स्किल होना मानसिक विकास होना नहीं कहलाता, क्योंकि आपको एक पर्टिकुलर चीज की जानकारी है ना, हर चीज की तो जानकारी नहीं है ना। हाँ। तो इस हिसाब से यहाँ पर अगर तुम देखो तो वो पूरा टाइम पढ़े, अपनी लाइफ के 20-22 साल उन्होंने ऐसे किया, उसके बाद वो गए जॉब करने लगे। जो उन्होंने पढ़ा वो क्या अपने लिए कभी, ये जो इंजीनियर है अपने घर का कुछ ठीक कर रहा होता है? वो हमेशा वही तो करता है कि जॉब करनी है, और अगर वो 20,000 उसको सैलरी मिल रही है तो 50,000 का तो काम वो दूसरे को दे रहे हैं ना, तब तो उसको 20,000 मिल रहे हैं। क्या 50,000 जितना वो काम कर रहा है उसके हिसाब से उसको पैसा मिलता है? हाँ, ऑब्वियसली वो तो नहीं मिलता। ऑब्वियसली अगर उसके हिसाब से जितना वो काम कर रहा है उतना पैसा वो देगा तो कंपनी फिर घाटे में चली जाएगी। हाँ, लेकिन वो अपनी स्किल्स जो है वो पूरा, मतलब टाइम, मैं बोलूँ टाइम जो इतना बर्बाद करता है वो उसमें से एक भी मिनट निकाल के क्या ये सोचता है कि मैं अपनी भी ये जो पढ़ाई है ये क ख ग घ, ये जो मैंने पढ़ना सीखा है ये अपने लिए मैं यूज करूं? इसका सिंपल सा मतलब है, क्या वो हमारे धर्मशास्त्रों को पढ़ता है? हाँ, वो नहीं पढ़ रहा है ना। क्योंकि आपके मानसिक विकास कैसे होगा? धर्मशास्त्र पढ़ोगे तभी तो होगा। या बाहर तो वो जो आप कला सीख रहे हो वो गुलामी करने के लिए आप सीख रहे हो, और जो ज्ञान आप प्राप्त करते हो वो स्वतंत्रता के लिए करते हो। तो फोकस आपका ज्ञान पे होना चाहिए। कला भी ठीक है क्योंकि पैसा चाहिए होता है लाइफ चलाने के लिए, बट कला उतनी ही सीखनी चाहिए जितने से सर्वाइवल हो सके। नहीं, कला सीखो, हमें कला में प्रॉब्लम नहीं है, कला सीखो, लेकिन उसको करो उतना ही, यूज उतना ही करो जिससे आपका सर्वाइवल हो सके, उसके गुलाम ना बन जाओ। सर्वाइवल के बाद जो टाइम आप ट्राई करो कि आप अपने लिए भी तो निकालो टाइम। एग्जैक्टली। अपना मानसिक विकास करो ना। एआई जैसे हम पहले भी बोल रहे थे, एआई आ तो गया लेकिन आप उसके हिसाब से अपने आप को ढाल रहे हो, जबकि एआई तो बनाने वाले आप ही हो। तो आप अपने आप को उसके हिसाब से क्यों ढाल रहे हो? आप खुद को इतना वो ट्रेंड करो कि उसको इंस्ट्रक्शन दे सको, ना कि उससे इंस्ट्रक्शन लो आप। बिल्कुल। तो ये है मानसिक विकास, जिसको विवेकी पुरुष भगवान बोलते हैं। तो विवेकी पुरुष तो तभी होंगे ना जब आपको हर प्रोस्पेक्टिव से चीजें समझ आएंगी। एक प्रोस्पेक्टिव लेके कहाँ समझ आएगी कोई चीज? बिल्कुल। तो आप जो कर रहे हो वो करो, बट उसमें भी ना नई नई चीजें, नया नया नजरिया उसमें डालने की कोशिश करो। जैसे हम जब खाना बनाते हैं तो मैं खाना बनाने में भी अलग अलग चीजें देखती रहती हूँ कि अच्छा इसमें देखो, इससे भगवान ये बताना चाहते हैं। प्रकृति का नेचर किस तरीके से चेंज होता है वो सब खाना वाना बनाने में पता चल जाता है। एग्जैक्टली। और एक चीज और हमें ये सोचते रहना चाहिए कि मैं ये जो काम कर रहा हूँ ये तो मैं अपने सर्वाइवल के लिए कर रहा हूँ, अपने बीवी बच्चे पालने के लिए कर रहा हूँ, लेकिन और इसके अलावा मैं क्या करूँ जिससे मैं समाज के लिए, सृष्टि के लिए, दूसरे जीव जंतुओं के लिए, बाकी मनुष्यों के लिए कुछ ऐसा कर सकूं। ना, रोटी खिला देना इज नॉट अ बिग डील, रोटी यार सब खिला देते हैं। कुछ ऐसा करूं जो उनको एम्पावर करे, ज्ञान उनको प्राप्त हो, जिससे वो आगे चल के अपने लिए नहीं, वो भी किसी और के लिए कुछ कर सके। इस तरह का कुछ क्या हम कर रहे हैं? हमें इस पर भी ध्यान देना चाहिए, सो दैट हम इस दुनिया को ना एक ऐसा परफेक्ट एग्जाम्पल बना सकें। जो जिस राम राज्य की बात बहुत सारे लोग करते हैं, वो राम राज्य वही होगा जब हर मनुष्य स्वतंत्र होगा और हर मनुष्य दूसरों के लिए कर्म करने की इच्छा रखेगा। और यहाँ पर भी अगर वो स्वतंत्र होगा मेंटली, तो वो भले ही काम दूसरों के लिए कर रहा होगा, तब भी वो खुद अपने दिमाग में स्वतंत्र ही होगा। उसको डर नहीं होगा किसी चीज का। दूसरों के लिए वो काम कर रहा है, लेकिन वो स्वतंत्र है क्योंकि वो उसके आगे सोच पा रहा है। गुलाम वो है जो उसके आगे नहीं सोच पा रहा है, जिसके अंदर डर है। हाँ, जो
अगर आप किसी के अंडर में कोई काम कर रहे हो तो ये गुलामी नहीं है। हाँ गुलामी तब है जब आपने सरेंडर कर दिया, अंडर में ही सरेंडर कर दिया, और आप उसके आगे नहीं सोच रहे, आप वहीं पे अटक के रह गए। इससे निकलना है तो दूसरे में जाना है, उसका गुलाम बन जाना है, अगर ये थॉट प्रोसेस। लेकिन जब आप ये सोचते हो कि ये तो ठीक है मैं कर रहा हूं क्योंकि अपने सर्वाइवल के लिए और परिवार के सर्वाइवल के लिए, लेकिन बाकी सृष्टि को, बाकी लोगों को, बाकी मानव जाति को मैं ऐसा क्या दूं जिससे उनके ही नहीं उनके आगे वाली जनरेशन्स को भी बहुत फायदा हो, और सिर्फ भौतिक नहीं एक्चुअल फायदे की भी बात हमें सोचनी चाहिए। तो यही है कि आप स्किल्स भी लो। यहाँ पर मैं जो बोलना चाहती थी वही ये था कि आप स्किल्स भी लो, सब कुछ करो, आप काम भी करो, आप पैसा भी कमाओ, लेकिन जो भी कर रहे हो ना उसको एंजॉय करके करो पहले, और दूसरा एंजॉय के साथ उससे सीखने की आदत डालो। जो भी आप कर रहे हो हर चीज़ से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, और भगवान जो बोलते हैं ना हर कण में है, तो एक्चुअल में ऐसा नहीं है कि आपको दिखेंगे भगवान, बट हर चीज़ में उनकी एक्टिविटीज़ आपको महसूस होगी कि वो क्या बताना चाहते हैं आपको। ज्ञान, भगवान ज्ञान है, भगवान ही धर्म है, तो ज्ञान हर कण से आपको मिलेगा, इसका सिंपल सा मतलब ये है। बिल्कुल, बस। तो ये हो गया है श्लोक नंबर 22। ठीक है, तो हम श्लोक नंबर 23 और उसके आगे के श्लोक अपने चर्चा ऑन गीता ज्ञान के अगले एपिसोड्स में करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। हर हर महादेव।